बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद असद चौधरी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोपीय यूनियन जो है वो इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कवानीन, सख्त पॉलिसी बनाने वाली है। और इस सख्त पॉलिसी का जो मुहर्रक है, जो सबसे बड़ा इसका जो प्रमोटर है, वो है फ्रांस के सदर मैक्रोन, और उनके साथ ताउन कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के जो है वो हुकूमत, क्योंकि ये दो ममालिक इन दिनों में सख्त दहशतगर्दी का शिकार हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए इन ममालिक में मूव करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होगा। और दूसरी जानब ये भी शक पड़ रहा है कि जो नरमी हम पिछले दिनों सुनते आ रहे थे कि शायद डबलिन मुआहदा जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसको भी शायद अब थोड़ा दचका लगेगा। क्या पॉलिसियाँ चेंज करने वाली हैं और क्या हुआ है, ये आप जानने के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल्स को लाइक कर दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपने बॉर्डर पर अपने फौजियों की और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तादाद जो है वो डबल कर दी है। तकरीबन 4800 के करीब फौजी जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ उसने ये मुतालबा भी यूरोपीय यूनियन से कर दिया है कि शेंगन को भी नए जरिए से जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ख्याल है कि शेंगन की वजह से किसी भी यूरोपीय मुल्क में एंटर होने वाला शहरी किसी दूसरे मुल्क में बगैर किस्म के कंट्रोल के पहुंच जाता है, और इसी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात को इस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मिसाल दी कि ये जो ट्यूनिसी शहरी बराहीम असूसी है वो 20 सितंबर को इटली के बॉर्डर लम्पेदूजा में उतरा था, और वहाँ से वो मूव करके हरकत करके दूसरे वो नीस पहुंच गया जो कि बॉर्डर पर शहर है। और फिर उसने एक दहशतगर्द हमला में 27 अक्टूबर को जो किया वो सारी दुनिया के सामने आया। तो मैक्रोन का कहना है कि हमें इस सिलसिले को रिविजिट करना चाहिए, ये शेंगन का सिलसिला जो है वो ख़त्म करना चाहिए, और हमें अपने बॉर्डर्स की हिफाजत करनी चाहिए, तभी हम अपने दूसरे शहरियों को बचा सकेंगे। उनका कहना था कि इस सारे मंसूबे को नए सिरे से चेक करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई फ्रांस और ऑस्ट्रिया और जर्मनी और दीगर ममालिक की यूरोपीय यूनियन के तहत, तो उस हवाले से यूरोपीय यूनियन में भी ये मुतालबा बड़े शद्दोमत से पेश आया, जहाँ पे फ्रांस और ऑस्ट्रिया में होने वाले दहशतगर्दों के हमले के तनाज़र में यूरोपीय यूनियन ने बलाक के बैरूनी सरहदों की निगरानी सख्त बनाने पर इत्तफाक भी कर लिया है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फौरी और मुश्तरका रद्द-ए-अमल का मुतालबा करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन की सरहदों की सिक्योरिटी सख्त तरीन बनाई जाए। 10 नवंबर को उन्होंने तजवीज़ दी कि जो वीज़ा शेंगन फ्री जोन है उनकी जो बॉर्डर्स हैं उनको जब तक हम नहीं कंट्रोल कर सकेंगे तो इन दहशतगर्दों की नकलो हरकत को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामी शिद्दत पसंदी का उन्होंने नाम दिया, क्योंकि जो शहरी था वो ट्यूनिस का था, तो उन्होंने कहा कि हम उन पर उसी सूरत में काबू पा सकते हैं अगर हम बॉर्डर सिस्टम को सख्त करेंगे। दूसरी जानब यूरोपीय कमीशन की सरबराह जो हैं उन्होंने भी अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में होने वाले हमलों से वाज़िया हो गया है कि हमारी शिद्दत से कि पूरी शिद्दत से जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए हमें मुश्तरका रद्द-ए-अमल जो है वो बनाना पड़ेगा। ये ऐलान ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के एक मुश्तरका इजलास के बाद सामने आया। पेरिस में होने वाले इस इजलास में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियान क्रूस मेज़बान थे। उन दोनों ममालिक में आपको पता ही है कि हाल में दहशतगर्दी का उनको सामना करना पड़ा है, और जो ऑस्ट्रिया की दहशतगर्दी थी वो बहुत बड़ी दहशतगर्दी थी। बाकायदा जो है वो फायरिंग हुई, हमला हुआ, लोग जख्मी हुए और एक दहशत की सी सूरत हाल वियना शहर में रही।
हालांकि उस दहशत गर्दी में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था जो तुर्क बाशिंदे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। मुसलमानों ने वहाँ पे पैगाम दिया कि हम जो हैं वो अमन पसंद भी हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक ये फैसला कर चुके हुए हैं कि वो इस बॉर्डर को सख्त कंट्रोल करेंगे। इसका नुकसान दूसरी जानब क्या होगा? पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन जो है वो डबलिन मुआहदा ख़त्म करना चाह रही थी ताकि जो भी किसी मुल्क में शहरी एंटर होता है वो दूसरे मुल्क में जाके अपनी जो है वो चेंज करवा सकता था। लेकिन अब ये जो वाक़यात हुए हैं लगातार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में, इनसे लगता है कि शायद पनाहगज़ीनों के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब इस तरह के मामला सामने तो नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि मुश्किलात, जो इस तरह के ट्विटर और जो इस तरह के ऐलानात और मुश्तरका रद्द-ए-अमल की बातें हो रही हैं, ये कोई अच्छी जो है वो अलामत नहीं है। फ्रांस ने होने वाली दहशत गर्दियों को बहुत सीरियसली लिया है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं और हुकूमती अरकान हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस इमिग्रेशन जो ख़ास तौर पर मुस्लिम इमिग्रेशन है उसको टारगेट किया जाए और उसको रोका जाए। इस सिलसिले में वो इटली भी आए और इटली की जो वज़ीर दाखिला हैं लमोर्गेज़े, उनसे उन्होंने शिकायत की कि इस महीने में तकरीबन 1600 के करीब जो है वो इमिग्रेंट्स आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में इतनी बड़ी तादाद नहीं आई है। तो इस पर एक शिकायत का इजहार किया तो लमोर्गेज़े ने उनको कहा कि वो एक मंसूबा बना चुकी हुई हैं और उन्होंने वो उनको मंसूबा दिखाया भी अपने फ्रांस के मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो ट्यूनिसी गवर्नमेंट के साथ एक सख्त किस्म का मुआहदा करने के लिए जा रही हैं और कोशिश करेंगी, तावन का मुआहदा होगा और कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम जो है वो ममालिक एक दूसरे के साथ जारी करने लगे हैं, जिसके तहत पहले ही इटली को पता चल जाएगा कि कोई गैर मुल्कियों की जो गैर कानूनी तौर पर कश्ती है या कोई जो उस तरफ से मूवमेंट होने वाली है। तो ये एक लिहाज से अब मजबूर कर रहे हैं जो बॉर्डर ममालिक हैं, ट्यूनिस, मिस्र, अपना लीबिया और दीगर ममालिक को, मराकश वगैरह को, कि ताकि इस किस्म की जो इमिग्रेशन है वो ना हो सके। दूसरी जानब आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि लीबिया से एक कश्ती जो है वो रवाना हुई थी और वो डूब गई है। अनफॉर्चुनेटली जो तारकीन वतन हैं वो बड़े जो है वो अजीब व गरीब ख़तरनाक किस्म के रास्ते अपनाते हैं और ऐसी ट्रेजेडीज़ होती रहती हैं, लेकिन फिर भी रास्ते नहीं रुक रहे। अब हुकूमतें जो इस तरह मज़ीद सख्ती कर रही हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और ना किसी भी शहरी को मजबूर होना पड़े कि उसे अपना मुल्क छोड़ना पड़े। बहुत शुक्रिया।